हेलो हेलो। अरे भाई, अगर बात नहीं करनी है तो फोन क्यों किया है? हेलो। जी, आपने घंटी बजाई? जी हाँ, मैंने ही। क्यों? क्योंकि ये दरवाजा बंद था। डॉक्टर गजेंद्र जी का घर यही है? जी। डॉक्टर गजेंद्र साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना प्लीज। जी। पुष्पा, ये फोन पे बार बार ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारे बॉस रस्तोगी साहब का ये, जिन्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही। अब की बार फोन बजे तुम उठाना। उठाओ। हेलो। हेलो पुष्पा, मैं कुंती बोल रही हूँ। कुंती तुम? हाँ। ये बार बार तुम फोन कर रही थी? वो असल में मैं तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ बताओ, क्या बात है? देखो पुष्पा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम इस नौकरी से इस्तीफा मत दो। देखो, तुम्हारे इस इस्तीफा देने से मुझे नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो प्लीज। हाँ, तुम्हें जो ये मौका मिला है उसे मत गवाओ। देखो, तुम्हारा इस नौकरी पर बने रहना बहुत जरूरी है, और अगर तुम इस नौकरी से इस्तीफा दोगी तो उसकी गुनहगार मैं खुद को समझूंगी। समझ रही हो ना? तुम सुन रही हो? सुन रही हूँ। इसलिए मेरा कहा मानो और अपना इस्तीफा वापस ले लो, और कल से काम पे जाना शुरू करो। ठीक है, मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूंगी, लेकिन तुम्हें उसके पहले रस्तोगी साहब से मिलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जब समय मिलेगा मैं रस्तोगी साहब से जाके मिलूंगी। अब तो खुश हो ना? खुश हूँ। ठीक है, तो मैं अभी फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कुंती का फोन था? क्या कह रही थी वो? तुम्हें क्या? देखो, तुम्हारी उससे क्या बातचीत हुई है जानने का हक है मुझे। अपना हक जताने का अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो दूसरों के हक का भी ख्याल रखा करो। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? सिर्फ इतना कि मेरी किसी से क्या बात होती है तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। देखो पुष्पा, तुम ऐसे लोगों से चोरी छिपे बात करो जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, क्या नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तुम? मेरा किसी से मिलना, किसी से बात करना? मुझे समझ में नहीं आता मन, तुम कुंती से इतना चिढ़ते क्यों हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? इस बारे में मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं, और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी ऐसी औरत से कोई रिश्ता रखे, कोई बात करे। पति होने का अच्छा दायित्व निभा रहे हो तुम। तुम्हारे हिसाब से मैं अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार सकती। जरा मुझे भी तो पता चले तुम और कुंती किस विषय पर बातें करते हो। ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती। पुष्पा, मन, तुम्हारे इस तरह चीखने और चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी गुजार दूं? तुम कहो तो बैठो, तुम कहो तो खड़ी हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम अपनी मनमानी करोगी? हाँ, मगर अपने दायरे और रिश्ते की मर्यादा को जानकर, तुम्हारी तरह नहीं। तो मेरा भी फैसला कान खोलकर सुनो। आज के बाद न तो तुम कुंती से मिलोगी और ना उससे कोई बातचीत करोगी। मन, कल तुम कहोगे कि सांस लेना बंद कर दूं, तो क्या मैं सांस लेना छोड़ दूंगी? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारा कोई कहना नहीं मान सकती, क्योंकि तुम मेरा कोई कहा नहीं मानते हो। हम रहेंगे एक ही छत के नीचे। मैं अपनी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी, लेकिन जीऊंगी तो पूरी आजादी और अपनी इच्छा के साथ।
आप सभी ने अपने ट्रस्ट की सालाना रिपोर्ट देखी? जी हाँ सूरजमल जी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ट्रस्ट में फंड के नाम पर कभी करोड़ों रुपए हुआ करते थे, आज उसकी क्या हालत होगी। लेकिन सूरजमल जी, इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सभी। इस ट्रस्ट के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सभी जिम्मेदार होंगे ना। ट्रस्ट में इतना डोनेशन आता है, आखिर वो सब जाता कहाँ है? मंजू जी, ये सवाल आप किससे कर रही हैं? बेहतर इसी में होगा कि ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि आप ही ट्रस्ट के सामने नई नई स्कीम्स लेकर आती हैं। मैंने जो भी किया उसके पीछे ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की भावना से किया। आपकी उसी भावना की वजह से ट्रस्ट के लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं। देखिए, इस तरह एक दूसरे पर ब्लेम करना ठीक नहीं है। सूरजमल जी, मेरा ये मानना है कि हम कुछ भी करें उसके पहले उसे सोच समझ के परख ले और सारे ट्रस्टीज की सहमति ले। बिना ट्रस्टियों की सहमति के आज तक कौन सा कार्य हुआ है? यही तो, इनको तो बस हर बात पे हंगामा करने की आदत है। हमारे सोचने का ढंग ही जब एक जैसा नहीं तो विरोध तो होगा ही। लेखा जी, हमारा आपसी विरोध हमारे ट्रस्ट की बदनामी भी करा सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप विरोध जरूर कीजिए, लेकिन आपस में। सिर्फ इस मीटिंग में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे ट्रस्ट में किसी भी तरह की अनबन है। ऐसा नहीं होगा सूरजमल जी, लेखा जी काफी समझदार है। हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा था कि ये शहर पिछले 2-4 सालों में जिस तरह फैला है, वाकई कमाल की बात है। हर जगह की इतनी कीमत बढ़ गई है कि आप कहना क्या चाहते हैं सूरजमल जी? हमारे ट्रस्ट के पास जो जमीनें हैं उनका समय रहते सही उपयोग करना चाहिए। इससे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आश्रम की जमीन का क्या हुआ? जो फैसला हो गया अस्पताल बनाने का, उसके बारे में हम बार बार चर्चा क्यों करें? आपने ऑस्ट्रेलिया से आए डॉक्टर मनोहर को वो जगह दिखाई थी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, डॉक्टर मनोहर मुझे मिलकर बताने वाले हैं कि उन्होंने क्या फैसला किया। उस फैसले में देर मत कीजिए सूरजमल जी। देरी तो मैं भी करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर मनोहर किसी उलझन में फंसे हुए हैं। उन्होंने अब तक मुझे उनका इरादा नहीं बताया। अगर वो एक बार हाँ कह दे तो आश्रम की जगह पे अस्पताल का काम शुरू करवा दे। और कहीं आश्रम की औरतों ने कोहराम मचा दिया तो? जमीन हमारी, आश्रम हमारा, फिर वो औरतें कोहराम क्यों मचाएगी? उनका कोहराम मचाने से क्या होगा? कुछ नहीं। देखिए, उन औरतों की आप चिंता मत कीजिए, उनका तो मैं सही बंदोबस्त करूंगा। हमारे सामने एक अच्छा मौका है कि हम हॉस्पिटल की शक्ल में इसकी तस्वीरें बदल दें। इसमें ट्रस्ट का कितना फायदा होगा। अरे भाई, ट्रस्ट की भलाई के लिए तो मैं आश्रम वहां से हटाना चाहता हूँ। मैं आज ही डॉक्टर मनोहर से मिलकर पूछता हूँ कि उन्होंने क्या फैसला किया। अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहें तो हम लोग भी साथ चलें। नहीं, मैं डॉक्टर मनोहर के घर पर मिलने जा रहा हूँ, इसलिए वहां भीड़ लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं होकर आता हूँ।